guys. I am Narayan Sharma. I am here to discuss about the topic organs of government. Did you know that हमारे ह्यूमन बॉडी में भी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए मदद करते हैं। उसी प्रकार एक गवर्नमेंट को चलने के लिए, फंक्शन करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या चीज़, कौन सा स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए एक जैसे होता है ना, चेक एंड बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, क्या क्या ऑर्गन है। सो उसी चीज़ में आज डिस्कस करेंगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमें याद रखना चाहिए और याद होना चाहिए, समझना चाहिए। मेन चीज़ की कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अभी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अभी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का कंट्री एक क्वाजी फेडरल है जिसमें कॉन्सिस्ट करता है, कोएग्जिस्ट करता है सेंटर स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट। और साथ में हम लोग का कंट्री क्या है बोलने से एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सुप्रीम होता है प्राइम मिनिस्टर और नॉमिनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट। ये जानना ज़रूरी है। अभी इसके मुताबिक हम लोग का गवर्नमेंट कैसा है। हम लोग का गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है। एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उसी के ज़रिए से ही हमारा देश चलता है। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। उसमें लिखा गया है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं और 3 ब्रांचेस होते हैं। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव, सेकेंड इज लेजिस्लेचर एंड आफ्टर जुडिशरी। अभी आपको जानना ज़रूरी है कि ये क्या है। और पहला हम स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेचर से। लेजिस्लेचर क्या है बोलने से, लेजिस्लेचर एक हाउस है जिसमें 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में लॉ को पास किया जाता है, डिबेट डिस्कस होता है। वहाँ पर कौन पास करता है, पहला चीज़ वहाँ पर जो हम लोग विद द पीपल रिप्रेजेंट करते हैं अपने मेंबर्स को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वे लोग ही जाके एमएलए और एमपी उसी हाउस में बैठते हैं और यहाँ का लोकल प्रॉब्लम्स हो, रीजनल प्रॉब्लम्स हो, सेंटर प्रॉब्लम्स हो या स्टेट प्रॉब्लम्स, उसी को डिस्कस करते हैं और बिल पास करते हैं। और वो बिल पास होके एक्ट बन जाता है। वो एक्ट को इम्प्लीमेंट करना किसका काम है बोलने से दोस्तों, उस एक्ट को डायरेक्ट पास होता है लेजिस्लेचर से। पास होने के बाद मीन्स लेजिस्लेचर मीन्स एक शब्द में बोला जाए तो लेजिस्लेचर एक लॉ मेकिंग बॉडी है। मीन्स ऑर्गन गवर्नमेंट का लॉ बनाने वाला बॉडी है, हो गया। सेकेंड अनदर इज एग्जीक्यूटिव इज इम्प्लीमेंटिंग बॉडी। अभी लॉ बना दिया पर इम्प्लीमेंट कौन करेगा, कहाँ करेगा। इम्प्लीमेंट हमारे एग्जीक्यूटिव लोग करेंगे। एग्जीक्यूटिव मीन्स हमारे मेंबर्स ऊपर सेंटर से लेके, सेंटर मीन्स प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, और स्टेट में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डीसी, एमएलए और पंचायत लेवल। साथ में ग्रास रूट डेमोक्रेसी, हमारे गांव पंचायत जो लास्ट लेवल तक एक डेमोक्रेसी को चलता है, वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, उन्हें ही एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। मीन्स इम्प्लीमेंटिंग बॉडी जो पास होके आता है लेजिस्लेचर से, दैट्स मीन एग्जीक्यूटिव। अभी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होते हैं और नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं। आपको इतना समझना है। अभी इम्प्लीमेंट करने वाला चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं जुडिशरी को समझने के लिए। हो गया, हम लोग ने समझ लिया एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, बट जुडिशरी क्या है। जुडिशरी को समझने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि कोई भी लॉ पास करते हैं, कोई भी बिल पास करते हैं लोकसभा या राज्यसभा द्वारा, वो कोई भी प्रकार से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, वो जो संवैधानिक न्याय से परे हो, जो अपने स्वार्थ के लिए मेंबर लोगों ने बनाया हो, या कोई भी संविधान के धाराओं को वॉयलेट करा जा रहा है। इसी प्रकार से लेजिस्लेचर में ऐसा होता है। और एग्जीक्यूटिव में वो मेंबर लोग कोई बात नहीं सुन रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, लोकल प्रॉब्लम्स को देखा नहीं जा रहा है, तब लेजिस्लेचर आता है। लेजिस्लेचर नहीं, जुडिशरी आता है। जुडिशरी का भी ब्रांचेस होते हैं। सबसे बड़ा ब्रांच है
सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा ब्रांच है हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट। और उनका मेन काम होता है जैसे ही लेजिस्लेचर का लॉ बनाना और एग्जीक्यूटिव का इम्प्लीमेंट करना, साथ ही उसी प्रकार से लेजिस्लेचर का काम होता है इंटरप्रेट करना, मीन्स देखभाल करना, और उन्हें जिस लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से वो दोनों का बीच में क्लोज रिलेशन होता है। बट जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम है, मतलब सेपरेट है, वहाँ के मेंबर लोग अलग ही है, वहाँ पे एक क्वालिफाइड होना पड़ता है, अलग से पढ़ के जाना पड़ता है। सिंप्लीफाई मीन्स इंटरप्रेट करना, मतलब हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक सही दिशा पे लेके जाना, एक गार्जियन की तरह, मीन्स गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट को। और अभी उसमें से हम दो चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म। आप सभी को पता होगा रिव्यू मतलब क्या है, क्योंकि अब सभी लोग क्रिकेट या कुछ भी देखते हैं तो कुछ रिव्यू लेना पड़ता है ना, जब कोई सही को मतलब थोड़ा इधर उधर हो गया तो उसी प्रकार से लोग कहीं पर थोड़ा बहुत सिग्नल मिल जाता है कि ये लोग गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वॉयलेट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द्वारा, उसे रिव्यू करके क्या सही है क्या गलत है वो देखना काम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का होता है, एक जुडिशरी का होता है। अभी हमें हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पता चल चुका है, मैंने अर्लियर थोड़ा देर पहले ही बोला था। अभी हेड ऑफ द लेजिस्लेचर पे हम लोग का कौन रहते हैं बोलने से दो है, एक राज्यसभा में चेयरमैन है और लोकसभा में स्पीकर है। लोकसभा के स्पीकर का नाम है ओम बिरला, श्री ओम बिरला, और हमारे राज्यसभा के चेयरमैन का नाम है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोलते हैं जो दो पोस्ट को संभालते हैं। एक्स ऑफिशियो में उनका नाम है जगदीप धनखड़। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो एक वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को भी निभाते हैं, साथ में एक चेयरमैन के पोस्ट में भी है, उसके लिए एक्स ऑफिशियो बोलते हैं। उसी प्रकार से अभी के समय पे चीफ जस्टिस कौन है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चीफ जज होते हैं, वो एक जुडिशरी का पावरफुल रोल और पावरफुल सीट पे बैठते हैं, उनका नाम जानना जरूरी है। उनका नाम है भूषण रामकृष्ण गवाई, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई है। ये सब एक करंट अफेयर्स क्वेश्चंस है, ये सब जानना ज़रूरी है। अभी के मेंबर्स लोग, काउंसिल ऑफ मेंबर्स लोग, ये सब जानने से हमें गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है, कैसे चलता है। अभी इस वीडियो पे 50+ लाइक होंगे तो मैं आप सभी के सामने नया वीडियो प्रस्तुत करूंगा, नया वीडियो बनाऊंगा। लाइक आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं कि मैं कैसा वीडियो आप सभी के सामने तैयार करके रखूं। एग्जांपल मैं बोल सकता हूं कि कोई क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफाइड चाहिए, साथ में प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफाइड चाहिए, उस प्रकार के। नहीं तो बहुत सारा जीके क्वेश्चन लोग मैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हिस्ट्रिकली और साथ ही ज्योग्राफी है, उन सभी में से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। आप सभी को क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, जस्ट कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग लिख के बता सकते हैं। बाय बाय दोस्तों। आप सभी को कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं लगा होगा, बट फीडबैक दीजिएगा।